बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं स्वीट वीडियो 75। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो जॉब आई हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कैसे ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और कौन सी सीटें आई हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो जॉब्स आई हैं वो कौन सी कैटेगरी की हैं और कितनी सैलरी होगी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें कौन कौन से अजला शामिल हैं और कौन कौन से आदमी इसमें सेलेक्ट हो सकेंगे। तो यार ये आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री की जो जॉब है DEA यानी कि डाटा एंट्री रजिस्ट्रेशन की जो है उसमें सैलरी होगी 50,000 रुपया। और दूसरी है SG यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, इसमें जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपया सैलरी होगी। तो इसमें एज कितनी होनी चाहिए? एज 45 साल तक होनी चाहिए दोनों में। यानी कि अगर आपने डाटा एंट्री में अप्लाई करना है उसमें भी आपकी एज 45 साल होनी चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड में है तो तब भी आपकी उम्र लास्ट जो है वो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो डाटा एंट्री में है उसमें आपको ग्रेजुएशन जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पंजाब में कितनी सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं। पंजाब में 334 जो है वो डाटा एंट्री की हैं और 167 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की हैं। इसी तरह सिंध में है वो 284 है डाटा एंट्री की और 142 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की। इसी तरह बाकी जो सूबों की हैं वो भी इधर मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई है। तो हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीक़ेकार है, वो मुकम्मल आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो जैसे जैसे हम इस वीडियो में बताएंगे वैसे वैसे आपने भी मुकम्मल करते जाना और लास्ट तक आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। ये सारा काम जो है वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने इधर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने सर्च करनी है। आपने इधर लिख लेना है bisp.gov.pk। इतना लिखने के बाद आपने इंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटर पर क्लिक करेंगे आपके साथ ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये ओपन हो जाएगी। आपने गौर से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना है। ये इधर आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा है जॉब्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस इधर लेके आएंगे तो आपने सबसे जो पहली है पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा कि ये इधर भी आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री की जो जॉब है वो 1528 हैं और सिक्योरिटी गार्ड की 655 है। तो आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है ये आप नीचे देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन। आप फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं मगर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए हमने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे हमें ये अपनी ये दूसरी वेबसाइट पे ले आएंगे। ये इधर आपने मुकम्मल अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है कि आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, डाटा एंट्री की या सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं ये किसी दोस्त की कर रहा हूँ तो मैं इधर डाटा एंट्री का जो है वो सिलेक्ट करूँगा और इधर से मैं सिलेक्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोबा टैक्सिंग है तो मैं इधर से टोबा टैक्सिंग सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद कैंडिडेट का नाम क्या है, जो कैंडिडेट का नाम है वो मैं इधर लिख लेता हूँ। ऐसे ही आपने भी अपने कैंडिडेट का जो नाम है, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या बहन भाई का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम आपने इधर लिख देना है। तो मैं इधर नाम लिख लेता हूँ। इसी तरह आपने भी अप्लाई करते जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद फादर नेम, ये वालिद का नाम क्या है, तो वो हम इधर वालिद का नाम लिख देंगे। इसी तरह आपने भी लिखते जाना है और अप्लाई करते जाना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इधर लिख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी वो आपने इधर इंटर कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है जेंडर, कि जेंडर आपका कौन सा है, मेल है कि फीमेल है। तो ये मेल है इसलिए मैंने मेल पे सिलेक्ट कर दिया है। इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है और उसमें डैश वगैरह नहीं डालनी।
जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपने लिखते जाना है, और इंशाल्लाह जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी और आप अप्लाई कर सकेंगे, आपका भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखने के बाद इधर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो आपका कौन सा ज़िला है वो आपने इधर सेलेक्ट करना है। तो हम टोपा टैक्सिंग से है तो मैं इधर टोपा टैक्सिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद कंटेंट नंबर है कि आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने इधर लिखना है। तो मैं इधर एक मोबाइल नंबर जो है वो इंटर कर लेता हूँ। इसी तरह आपने भी अपना एक जो मोबाइल नंबर चलता हो वो आपने इधर लिखना। उसके बाद एक जीमेल जो आपके मोबाइल में यानी कि लॉगिन हो, ठीक है, वो आपने इधर एक जीमेल लिख लेनी है। जीमेल लिखने के बाद बात आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इधर ये सबसे पहला जो नंबर पर लिखा है वो SSC, यानी कि आपने मैट्रिक कौन से साल में किया। ठीक हो गया। तो ये इसने किया था 2009 में शुरू किया और 2010 में कंप्लीट हो गया। बोर्ड कौन सा था, ये फैसलाबाद बोर्ड था। तो मैं इधर लिख देता हूँ फैसलाबाद बोर्ड का BISE यानी कि फैसलाबाद बोर्ड। और आपका उसमें क्लास में से नंबर कितने आए थे, जो भी आपका हो, C ग्रेड हो, E हो, F हो, जितना भी हो वो आपने इधर लिख देना है। इधर आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आ जाती है बात इंटरमीडिएट की, ये आपने कौन से साल में किया था। तो इसी तरह ये किया था 2012 में। तो ये इधर ऐसे लिख दिया। ये कौन सा बोर्ड था, ये भी फैसलाबाद बोर्ड था, BISE इधर लिख देंगे। और कौन से ग्रेड से, C हो गया, जितना भी हो गया, यानी कि ये तो आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, C है, E है, B है, जितना भी है वो आपने इधर लिख देना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है वो आप इधर लिख दें, या मास्टर की डिग्री है वो भी आपने इधर लिख देना है। ये रिलेटेड एक्सपीरियंस, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि आपने इससे पहले कहीं कोई जॉब वगैरह की है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपने इधर इंटर करना है। वो कैसे करना है, मिसाल के तौर पर ये सीरियल नंबर 1 आ गई, इधर नाम हो गया इंस्टीट्यूट का, आपने कौन से अदारे के लिए काम किया है वो आपने इधर लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं ABC कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और आपकी जॉब का टाइटल जो था वो बतौर क्या काम कर रहे थे, आप क्लर्क थे, डाटा एंट्री का काम करते थे, जो भी आपकी पोजीशन होगी वो आपने इधर लिख देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कौन से साल में स्टार्ट किया था वो आपने इधर लिखना है, और कौन से साल में ख़त्म किया था वो आपने इधर लिख देना। आप रेगुलर थे कि टेम्परेरी काम कर रहे थे वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि टेम्परेरी होता है ज़्यादा, तो जॉब छोड़ दिया तो रेगुलर नहीं थे, आप टेम्परेरी थे। अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो आपने रेगुलर सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह उसके बाद अगर आपने कोई और भी जॉब की है वो आपने इधर उस अदारे का नाम लिख देना है। इधर आपने लिख देना कि कौन सी जॉब आपने की है, कौन से साल से शुरू की और कौन से में एंड किया। इसी तरह ये मुकम्मल कर देना है आपने। इसी तरह उसके बाद आ जाता है कि आपको इसमें से कौन सा चाहिए। ऑलरेडी आप कौन सा इसमें कर रहे हैं, तो हम तकरीबन नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी ये अप्लाई करेंगे वो ये देख लें, आपने इधर नो करना है। ठीक हो गया। अप्लाई का नेम, एम्प्लॉयर का नेम क्या है वो आपने इधर अपना जो नाम है वो आपने दोबारा लिख देना है। ठीक हो गया। जॉब टाइटल कौन सी है, आप किस में करना चाहते हैं, हम डाटा एंट्री में करना चाहते हैं, डिवीज़न कौन सा है, डिवीज़न जैसे टोपा टैक्सिंग है तो इधर से टोपा टैक्सिंग जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। पहला कौन सा है ये आपने इधर लिख देना है, और परमानेंट एड्रेस जो है वो भी आपने इधर लिख देना है। उसके बाद लिखने के बाद ये अटैचमेंट की एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी। अटैचमेंट, आपके पास CV आपकी होगी, आपने इधर क्लिक करना है। आपकी CV जो है वो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में हो तो आप उसको इधर से अपलोड कर सकते हैं। ये इसकी CV मेरे पास पड़ी है, ये देखें। इस पर हमने क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना, तो हमारी CV जो है वो इधर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये एक आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, बॉक्स। ठीक हो गया। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो बेंजीन इनकम सपोर्ट के अदारे को सेंड हो जाएगा, वो चेक करेंगे, और जब उनका टाइम होगा यानी कि इंटरव्यू का वो आपको कॉल करेंगे, आपको मेल करेंगे।
उधर से आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस तरह ये थी आज की वीडियो, इसको आप देख के आराम के साथ आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई बात का मसला मसाइल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो हमारी जीमेल इधर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और हम आपका जो है वो अप्लाई कर देंगे।